दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्व आश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतो मुखम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 11वें अध्याय का 11वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, दिव्य माल्याम्बरधरम अर्थात दिव्य माला और वस्त्र धरे, दिव्य गंध अनुलेपनम अर्थात दिव्य गंध का लेप लगाए, सर्वाश्चर्यमयम देवम अर्थात सभी आश्चर्यों को अपने में समाये देव, अनंतम विश्वतो मुखम अर्थात अनंत मुखों से विश्व को देखते हुए। तो यहाँ पर संजय श्री कृष्ण का जो विराट रूप है उसके विषय में ही आगे कहते हैं कि वो दिव्य माला और दिव्य वस्त्र और दिव्य गंध का लेप लगाए हुए थे, और संसार के जो भी आश्चर्य हैं वह सभी उनके भीतर थे, और वो अनंत मुखों के साथ में इस संसार को अनंत दिशाओं से देख रहे थे। तो यहाँ पर जो हमें समझना है वो फिर से जो प्रतीक हैं उनको समझना है, क्योंकि यहाँ पर प्रतीकों का उपयोग किया गया जैसे कि पिछले श्लोक में किया गया था उसी प्रकार से। तो सबसे पहले संजय ने बोला कि वो दिव्य माला पहने हुए थे। अब माला जो होती है वह सम्मान का प्रतीक है। यही कारण है कि कोई भी बड़ा व्यक्ति जो होता है जिसको सम्मान दिया जाता है उसको माला दी जाती है। या आप देख सकते हैं कि कैसे विवाह जब होता है तो वर और वधू एक दूसरे को माला पहनाते हैं, तो ये सम्मान का ही प्रतीक होता है कि हम आपका सम्मान करते हैं। और क्योंकि ईश्वर जो है वह तो सर्वोच्च है, तो उसका तो सम्मान सर्वाधिक है, तो इस कारण से उनको दिव्य माला पहने हुए बताया गया है। फिर आगे वो कहते हैं कि उन्होंने दिव्य वस्त्र पहने हुए हैं। तो वस्त्र जो होते हैं वह समाज में प्रतिष्ठा का प्रतीक होते हैं। आप देखिए कि जो भी ऐसी संस्थाएं होती हैं जो कि बहुत ही श्रेणीबद्ध होती हैं, जहाँ पर कि एक ढांचा होता है और प्रत्येक स्तर पे जो है व्यक्ति को एक अपने अनुसार कार्य करना होता है, जैसे सेना हो गई या पुलिस। तो जहाँ पर कि एक श्रेणीबद्ध श्रृंखला होती है, वहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी कर्मचारी होते हैं वह एक वर्दी पहनते हैं, जिससे कि उनका एक स्थान हमें पता चलता है कि संस्था में उनका कितना ऊंचा स्थान है। तो वस्त्र जो होते हैं वह इस प्रकार से समाज में प्रतिष्ठा का प्रतीक होते हैं। जो समाज में ऊंचे लोग होते हैं वह वस्त्र भी ऐसे पहनते हैं जो कि उनके स्थान को दर्शाते हैं। और आप देखेंगे कि पिछले समाजों में कई बार ऐसा रहा है कि जो समाज का निचला तबका रहा है उसको कुछ वस्त्रों से वंचित किया गया है, और वो इसीलिए किया गया है क्योंकि वस्त्र जो होते हैं वह समाज में प्रतिष्ठा का प्रतीक होते हैं। और क्योंकि प्रतिष्ठा सर्वोच्च किसकी है, वो तो परमेश्वर की ही है, तो इसलिए यहाँ पर उनको बोला गया है कि वो दिव्य वस्त्र पहने हुए थे। फिर आगे वो कहते हैं कि उन्होंने दिव्य गंध का लेप लगाया हुआ है। अब गंध जो होती है वह समीपता का एक प्रतीक है। आप जितना किसी के समीप जाएंगे आप उतनी ही उसकी गंध को अनुभव कर सकेंगे। तो जितना समीप कोई होगा आपके, उतनी ही अधिक आपको उसकी गंध आएगी। और क्योंकि परमेश्वर जो है वह तो हम सभी के सबसे समीप है, प्रत्येक इकाई जो इस संसार में उपस्थित है उसके सबसे समीप जो है वह तो ईश्वर ही है। तो इसलिए ईश्वर की जो गंध है वह तो हम सभी को आ रही होती है। हाँ, ये हो सकता है कि हम उसके प्रति अपना ध्यान ना कर दें, उसमें हम भूल जाएं और ध्यान ना दें, किंतु ईश्वर की जो गंध होती है वह सदा हमारे साथ में रहती है। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि उन्होंने दिव्य गंध का लेप लगाया हुआ था। फिर आगे वो कहते हैं कि उनकी भीतर उनको सभी आश्चर्य दिखाई दिए। श्री कृष्ण के विराट रूप में ही सभी आश्चर्य थे। तो ये भी प्रतीक ही है कि इस संसार में इतने सारे आश्चर्य हैं। आप यदि देखें तो ये जो पृथ्वी या ये जो सृष्टि है ये हमें आश्चर्यमय कर ही देती है, इसमें इतने सारे आश्चर्य हैं। तो वो सभी जो आश्चर्य हैं वो सभी श्री कृष्ण के विराट रूप में थे, और श्री कृष्ण जो है वो अनंत मुखों के साथ में इस विश्व को देख रहे थे। तो जैसा कि हमने पिछले श्लोक में भी समझा था कि इस सृष्टि को और इसके परे जो कुछ भी है उस सब को देखने का जो दृष्टिकोण है वह एक नहीं है किंतु अनंत है। अनंत दृष्टिकोणों से इस सृष्टि को देखा जा सकता है, और अनंत दृष्टिकोणों से देखने वाला इस सृष्टि को कौन होगा? केवल परमेश्वर ही होगा, क्योंकि परमेश्वर ही है जो कि सभी में उपस्थित है। तो इस प्रकार से परमेश्वर इस सृष्टि को अनंत दृष्टिकोणों से देख रहा है। तो उसी विचार को यहाँ पर बताया गया।
तो ये यहाँ पर संदेश था जो कि गीता में हमें प्रदान किया गया। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।